हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज के 16th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू बी गिवन इन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। क्वेश्चन में कह रहा है ना, देखिएगा ध्यान से, टोटल 700 रुपीज़ को डोनेट करना है, 700 रुपये हमें देने हैं 7 कैश प्राइजेस में, मतलब कोई 7 लोग जीते हैं, 700 को इन 7 लोगों में बांटना है। अब आप लोग कह रहे होंगे 100-100 रुपये सबको दे दीजिए, 100 हो जाएगा। अरे भाई गलत है, गलत हैं आप। अब 7 कैश प्राइजेस हैं तो जो फर्स्ट आया होगा उसको ज़्यादा मिला होगा, जो सेकंड आया होगा उसको थोड़ा सा कम मिला होगा। क्वेश्चन में यही मेंशन है कि 20 रुपये कम मिल रहे हैं सक्सीडिंग प्राइस को, ठीक है, प्रीसीडिंग प्राइस को, सॉरी। मान लीजिए फर्स्ट प्राइज़ रहा होगा, सेकंड प्राइज़ रहा होगा, थर्ड प्राइज़ रहा होगा, फोर्थ प्राइज़ रहा होगा, ठीक है, फिफ्थ प्राइज़ रहा होगा, सिक्स्थ प्राइज़ रहा होगा, सेवेंथ प्राइज़ रहा होगा। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है कि फ़र्स्ट वाले को कितना मिला है, तो मान लेंगे कि फ़र्स्ट वाले को कितना मिला है, एक्स मिला है। क्वेश्चन में ये ज़रूर बोला है कि अगले वाले को 20 रुपये कम मिल रहा है। प्रीसीडिंग प्राइस लिखा है ना, 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। पहले वाले को तो सबसे ज़्यादा मिलेगा, दूसरे वाले को क्या मिलेगा, 20 कम मिलेगा, यानी x माइनस 20 मिलेगा। तीसरे वाले को और 20 कम मिलेगा, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे करते करते सातों लोगों को प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। और पहले वाले को x रुपीज़ मिल रहे हैं, दूसरे वाले को x माइनस 20 मिल रहे हैं, तीसरे वाले को कुछ और मिलेंगे, चौथे वाले को कुछ और मिलेंगे, पाँचवें वाले को कुछ और मिलेंगे, छः वाले को कुछ और मिलेंगे, सातवें वाले को कुछ और मिलेंगे। इन सब को जोड़ दें तो किसके इक्वल आएगा, इन सारे प्राइजेस को जोड़ दें किसके इक्वल होगा, 700 के इक्वल होगा। क्योंकि आप 700 रुपया ही तो बांट रहे हैं 7 लोगों में, तो पहले वाले को इतना मिला है, दूसरे वाले को इतना मिला है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 700 ही तो आएगा ना। तो ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक्चुअली में AP बन रहा है। क्या बन रहा है, AP बन रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू x है, फर्स्ट टर्म क्या है, x। कॉमन डिफरेंस जो है वो है -20, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, -20। कैसे पता, 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस बोला है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला बताया है कि दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए। दूसरा क्या था, x माइनस 20 था, इसको माइनस करना था पहले वाले से, तो ये जाएगा x माइनस 20 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो -20 आएगा d का वैल्यू। मैं आपसे पूछूं कितने टर्म है इसमें, बहुत ईजी है, 7 टर्म है, 7 टर्म है, तो n की वैल्यू 7 हो गई। और कोई मुझे बता दे कि ये 700 क्या है। 700 इज द सम ऑफ मनी, दैट इज S7 की वैल्यू है 700। क्वेश्चन में एक्चुअली में ये जो 700 दिया है वो S7 यानी सम ऑफ 7 प्राइजेस, S7 दिया है 700। यही आपको पहचानना होगा कि 7 जो है, सॉरी 700 जो है वो सम ऑफ 7 प्राइजेस है। और मैंने आपको SN का फॉर्मूला पढ़ाया ही है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। SN की जगह हम लोग 700 रख देंगे, इक्वल्स टू n की जगह 7 रख देंगे तो 7/2, ब्रैकेट के अंदर 2a का वैल्यू क्या होगा, अगर a का वैल्यू x है तो 2a का वैल्यू 2x होगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 7 थी तो 7 माइनस 1 दैट इज 6, और d की वैल्यू क्या थी, -20 थी, तो यहाँ पे -20 को मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। ये जो 2 है वो 700 में मल्टीप्लाई होगा तो 1400 हो जाएगा, 1400 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 20 को जब 6 में करेंगे तो माइनस में आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 7 इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 200 बार में डिवाइड होगा, तो ये 200 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 120, -120 सट जाएगा तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो जाएगा 320 इक्वल्स टू 2x। 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 160 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160 आ जाएगी। यानी पहले वाले को कितने रुपए मिलेंगे, 160 रुपये मिलेंगे, दूसरे वाले को 140 रुपये, तीसरे वाले को 120 रुपये, इस तरह करते करते आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बोला था क्वेश्चन में सारे प्राइजेस की वैल्यू बता दीजिए, तो बता ही देंगे, कौन सी दिक्कत है। इतना पता चलिए ना, पहले वाले को 160 रुपये मिलेंगे तो यहाँ पे 160, दूसरे वाले को 20 कम यानी 140, तीसरे वाले को 20 कम यानी 120,
चौथे वाले को 20 कम यानी 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, और आप इन सबको जरा जोड़ के देखिए 700 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। कोई होमवर्क नहीं है, बस कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज छोड़ने से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।